चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। खिलाफत के नगमों की तकद्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहकपुल की महक सब कुछ है मौसूफ डाइच पर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा अफरोज असातीन इल्म व फज़्ल और मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम सामीन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप लोगों को सलाम पेश किया है, कोई चंदा नहीं मांगा है जो हर कोई किसी का चेहरा देख रहा है और देने से डर रहा है। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को सलाम अर्ज करूंगा और फिर देखूंगा कि आप लोग सलाम का के जवाब देने में कंजूसी से काम लेते हैं या फराख दिली से काम लेते हैं। फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में कंजूसी का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, मैं ताना ज़नी के लिए नहीं किया है, मैंने बस मज़ाक़न इस्तेमाल किया है। आप लोग इतने सखी दिल के हैं कि अगर आप चाह लें कि मुहर्रम का ताज़िया बनाना तो रात रात बन जाती है, नोट निकल जाती है। मैं आप लोगों के नस से वाकिफ हूँ क्योंकि मैं आप ही का एक नस हूँ, आप ही का एक हिस्सा हूँ। मैं आपकी फराख दिली को अच्छी तरह से जानता हूँ। हजरात, चलिए बात को तूल न देते हुए, जब आपने हमें दुआओं से नवाज ही दिया, क्योंकि सलाम दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो, तुम अमन चैन के साथ रहो, तुम्हारे ऊपर बरकत नाज़िल हो, तुम्हारी बीवी खुश रहे, तुम्हारे बच्चे खुश रहे, तुम्हारी सेहत और तंदुरुस्ती बनी रहे, तुम आजाद रहो, आबाद रहो, शादबाद रहो, दीन के एतबार से भी कामयाब रहो और आखिरत के एतबार से भी तुम कामयाब हो। तुम्हें अल्लाह के इश्क नसीब हो जाए, रसूलुल्लाह का इश्क नसीब हो जाए, सहाबा से मोहब्बत हो जाए, दीन इस्लाम पर तुम अच्छी तरह से चलने वाला बन जाओ। ये दुआ है, सलाम के ये माने हैं। और मैं आपको बतलाऊं, हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया जब मुझे मिशकात शरीफ के सबक में पढ़ा रहे थे, तकरीबन सलाम पर पौने घंटा बयान, और अगर मैं सलाम पर आपके सामने बोलने लगूं तो फिर कहिएगा कि असल मौजू जो आयत पढ़ी है उससे हट गया मौलाना साहब, क्योंकि बहुत सारे हमारे अहबाब दोस्त हैं, कहते हैं मौलाना आप मौजू से हट जाते हैं। भाई, हम मौजू से हटते नहीं, बल्कि हम मिजाज को पकड़ करके लेकर चलते हैं। हजरात, आप लोगों से मैं इश्क नबुव्वत पर कुछ बात करने की जसारत कर रहा हूँ। इश्क के 6 किस्म हैं, इश्क के 6 किस्म हैं। सबसे आला छठा किस्म मजनून का है, और इश्क की इंतहा अगर किसी से पूछी जाए, प्यार मोहब्बत मेलान रब्त इश्क जुनून अगर किसी से पूछा जाए और इश्क के दरीचे को खोला जाए, इश्क के बात को खोला जाए, तो सबसे पहले जुबान पर जो नाम आता है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आता है। एक बार का वाक़या है कि हुजूर ने कहा मुझे 3 चीजें पसंद है। अबू बकर ने कहा मुझे भी 3 चीजें पसंद है। हुजूर ने कहा खुशबू पसंद है, और उसमें से एक अल्फाज कह के मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, और शायद एक बीवी का जिक्र हो। तो हुजूर ने कहा, अबू बकर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन ने कहा कि मुझे भी 3 चीजें अजीज है हुजूर, एक तो आपका चेहरा अनवर का दीदार करना, और एक हमारी बीवी
जो है हमारी बेटी जो है आपके निकाह में है, और एक शायद आप पर पैसे सर्फ करना, शायद ये मोहब्बत, ये जज्बा अबू बकर से हमें मिलता है। एक सहाबी मोहब्बत के सिलसिले में वाकया बयान करते हैं, रहा नहीं गया, हुजूर से इतनी मोहब्बत की तड़प गया, वो तड़प करके हुजूर के पास आता है, आकर के कहता है या रसूल अल्लाह, जब मेरे दिलों में इश्क की चिंगारी जलती है तो मैं आप की ज़ियारत से अपनी आंखों को शर्फ बख्शता हूँ, और जब मेरी आंखें शर्फ बख्श हो जाती, शराफत से आपकी ज़ियारत कर लेता हूँ, मुझे सुकून मिल जाता है। लेकिन क़यामत के दिन कहीं आप तो मुझे दर्जे पे होंगे, हमारा क्या ठिकाना, हम जन्नत में होंगे या जहन्नम में होंगे। अगर जन्नत में हुए तो भी हमारी ठिकाने की कोई पता नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बात ऐसी फरमा दीजिए कि दिलों को सुकून आ जाए। सुनो तो सही मेरे दोस्तों, सुनो तो सही। उसी वक्त आका खामोश है, जिब्राइल अमीन उसकी जज्बात मोहब्बत को देखकर पैगाम आपके पास से लेकर के आता है और कहता है नबी जी ऐलान कीजिए, जो कोई इश्क नबी में एकदम मलूस हो जाए, जो कोई इश्क नबी में अपने आप को फना कर दे, उसे खुशखबरी सुना दीजिए कि वो दुनिया में भी हुजूर से इश्क करता था और आखिरत में भी हुजूर की उसे गुर्बत नसीब होकर रहे। सुभान अल्लाह, कि जिनसे मोहब्बत हो उनके साथ में रहना है, हमें आका से मोहब्बत करना है। मैं मोहब्बत के वाकयात पेश करने के लिए आया हूँ, आपको बतलाता चला जाऊं कि मोहब्बत के वाकयात में सहाबिया जो थी ना, अपने बच्चों को तैयार करती थी। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक उस्ताद हूँ, देखता हूँ बाज औरतें अपनी बच्ची को ना तैयार करके, काजल लगा के, टीका लगा के, अच्छे कपड़े पहना करके भेजती है। टीका के बारे में बड़े मसाइल है, वो उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लगा के भेजती है। सहाबिया जो थी ना, बच्चे को तैयार करके सजा सवार करके भेजती थी कि जाओ नबी की जियारत करके आओ। ये इश्क नहीं तो और क्या है। हुजूर की वफात के बाद सहाबी ने कहा ये मुझसे गवारा नहीं है कि मैं अपने महबूब को ना देख सकूं, रब्बा मेरी आंखों का नूर खत्म हो जाए और वहीं पर आंखें बेनूर हो गई। यह है इश्क की इंतहा। मैं आपको और इश्क की इंतहा के वाकया सुनाऊं। एक सहाबिया है, ग़ज़वे उहद में ये बात फैल गई है, आप लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, आप लोग हैं बेदार हैं कि जब तक बात होगी अब तक कोई नहीं उठेगा, हाथ उठाइए। हाँ माशाल्लाह बेदार है। अब बेदार है तो आप असल में बात क्या होती है ना कि सामाइन जो तलब करता है अल्लाह मुक़द्दिर के दिलों पर वो बातें नाजिल करता है। अगर आप बेतलब हो जाएंगे मैं भी खामोश हो जाऊंगा, मेरे दिलों पर बात उतरी ही कि नहीं आपकी के लायक की बात तो आप कैसे कहिएगा कि बात लायक है। एक सहाबिया बात फैलती है, सहाबिया जो है ना बेकरार हो जाती है। ये सबक मेरी माँ बहनों भी सुन रही है, उनके लिए है। बेकरार होती है, कहती है नहीं अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं घोड़े पे सवार होंगी। और वो घोड़े पे सवार होकर के आगे चलती है, पूछती है कि हुजूर का क्या हाल है, हुजूर का क्या हाल है। कहते हैं सहाबी कहते हैं कि हुजूर का हाल तो पता नहीं है, लेकिन अलबत्ता तेरे बेटे का इंतकाल हो चुका है। वो दस से मस नहीं होती, आगे बढ़ती है और फिर पूछती है कि मेरे नबी का हाल तो बतलाओ। कहते हैं कि हुजूर का हाल तो पता नहीं है, लेकिन आपका शौहर का इंतकाल हो चुका है। फिर आगे बढ़ती है, फिर कहते हैं आपका बेटा का, आपके जो है ना भाई का इंतकाल हो चुका है। फिर आगे बढ़ करके अब चारों के बेटा बाप भाई शौहर की खबर सुनती है, लेकिन दस से मस नहीं होती है, ईमान में जलजला पैदा नहीं होता है। वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके पूछती है कि मेरे नबी का हाल बतलाओ, लेकिन उसे सब्र नहीं आता है। वो
जाती है, वो आगे बढ़ती है, कहती है कि मेरे नबी को दिखला दो। सहाबी कहते हैं जाओ वहां पर नबी तशरीफ फरमा है, जाकर के जियारत करो। जब वो उठती है, उतरती है घोड़े पर से उतर करके हुजूर की जियारत करती है। तारीखी जुमला कहती है तमाम मुसलमान माओ के लिए, तमाम मुस्लिम बहनों के लिए कि इश्क नबी के वो मुलव्विस, वो मजबूत गोता लगाकर जुमला इस्तेमाल करती है कि ऐ लोगों सुनो, ऐ क़यामत तक आने वाले इंसानों सुनो कि ये जुमला मैं देती हूँ, इस जुमले के साथ आप रहना कि हुजूर की जियारत के बाद तमाम दुख आसान हो गए। ये जुमला उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक के हुजूर से मोहब्बत उनके औलाद और बीवियों के मुकाबले में ज्यादा न। कसौटी दिया है इस हदीस में, मुस्लिम शरीफ की इस हदीस की जो मजमून मैंने पढ़ा आपके सामने, कसौटी दिया है। ये इश्क जब तक ना हो, देखते हैं ना, नोट मिला करके दिया जाएगा, मैच करके दिया जाएगा। करेंसी बड़ी सख्त है कि करेंसी आपको पहचान करके दी जाएगी कि कैसे आप दूसरे मुल्क में जाइएगा तो पूरा का पूरा हो। इसीलिए इश्क में पूरा का पूरा हो, काफ़तन लिन्नास, पूरा का पूरा। इसलिए मुसलमानों अपने नबी से इश्क होना चाहिए, ये जज्बा है, मोहब्बत कुरान ने सिखाया। और मैं आपको कहूँ हैरत में पड़ेगी, नफरत भी कुरान ने सिखाया। कहाँ कहते हैं कि मोहब्बत, अरे भाई मोहब्बत और नफरत भी कुरान ने सिखाया। हाँ मुझे कहने नहीं दीजिए कि मैं आप लोगों के 100-200 के बाद बीच में बयान कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों तक बात पहुँचती है। मैं जुमला कभी ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि कुरान ने नफरत करना सिखाया। हाँ उन बुरी आदतों से नफरत करना सिखाया जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुँचाए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में कहे कि तुम ये नाकिस हो। मैं तो कहता हूँ, मैं तो एक जुमला कहता हूँ, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, हकीकत से जाऊंगा सबको रूबरू कर करके। इससे बढ़ करके मोहब्बत का सबूत है हिंदुस्तान, तुझे और क्या चाहिए। हम नमाज भी पढ़ते हैं गंगा में वुज़ू कर करके, कहिए ना सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत का सबूत, हुजूर को अपने वतन से मोहब्बत थी तो हमें भी अपने मुल्क हिंदुस्तान से, भारत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। वो एक हदीस है, वो ज़ईफ है, वो मन घड़त हदीस है, वो नहीं बयान करूंगा, लेकिन कई हदीसों से साबित है कि हुजूर को अपना शहर बड़ा प्यारा लगता था। ए मक्का तुझे छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं, मुझे चाहने का तो दिल नहीं करता, लेकिन तेरे सबूत मुझे रहने नहीं दे। अब तो नहीं देखा ये जुमला, नहीं देखा, नहीं सुना जुमला, अब सुनो तो सही। चलिए इश्क के बाप के एक और अंदाज, एक इश्क के एक और किस्से सुना दूं, सुनाऊं किस्से। एक सहाबी जंग में पड़े हुए थे, आप मुतवज्जह होंगे तो मैं आपको बहुत बेहतरीन बात सुनाऊंगा। जंग में पड़े हुए थे सहाबी, जख्मी की हालत में खून का अक्सर हिस्सा ज़ाय हो चुका था, गिर चुका था, करीबुल मर्द हो चुके थे, मरने के करीब थे। एक सहाबी टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए कि कोई जिंदा है पानी पिलाओ, उसके करीब जाते हैं। जहन जिधर जा रहा है वो वाकया नहीं है, करीब जाते हैं, करीब जाकर के पूछते हैं कि जान बाकी है, कुछ आखिरी ख्वाहिश है, कुछ चाहिए। तो कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश आखिरी ये है कि मरने से पहले हुजूर की जियारत कर लूं। वो सहाबी अपने कंधे पे लेते हैं, उस सहाबी को उठा करके कंधे पर उठा करके दौड़ लगाते हैं, भाज में दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते हुजूर के सामने खड़े करते हैं। जो सहाबी आखिरी हालत में थे, करीबुल मर्द थे, हुजूर के सामने खड़ा करता है। उसके बदन में बिजली करंट दौड़ जाती है। वो सहाबी खड़े होकर के हुजूर के कदम मुबारक पर गिर जाते हैं, गोया ये कहते हैं कि निकल जाए हम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। तेरी मेराज के तू लोहे कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। कहिए ना सुभान अल्लाह।
ہائے 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 ہائے، اس سے بڑھ کر کے عشق کا نمونہ کیا پیش کروں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا پیش کروں۔ میں آپ کو اگر چالو رکھوں ایک سے ایک واقعات، آپ کس سے مس نہیں ہوں گی۔ ایک اور واقعہ سناؤں اس سے عشق کی۔ حضرات طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، لیکن مجھے آپ لوگوں کی محبت اور حضور کی محبت نے یہاں پہ کھڑا کیا ہے، تو میں آپ لوگوں کو کچھ دے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ بلال سوئے ہوئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ اگر آپ سنیں گے نا واقعہ یاد ہو جائے گا آپ کو۔ بلال سوئے ہوئے تھے اور حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور گویا یوں کہہ رہے ہیں، اے بلال کیا سرد مہری ہے، کیا بے وفائی ہے، تم میرے شہر میں آ کر میری زیارت نہیں کرتے ہو۔ اللہ آپ تمام کو حج کی دولت نصیب فرمائے۔ ارے آمین کہیے نا بھائی۔ ارے جس دن مدینہ جائیے گا، جس دن مدینہ جائیے گا تو پتہ چلے گا کہ ایک صحابی، ایک بزرگ ہے، غالباً قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ چپل نہیں پہنتے تھے، وہ چپل بغیر جاتے تھے، چپل بغیر جاتے تھے حضور کے شہر میں۔ وہ آئے گنگوئی رحمت اللہ علیہ پوری زندگی تڑپتے رہے کہ مدینہ جائیں، لیکن نصیب کہاں، نصیب کہاں۔ ارے ہمیں تو اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے خیالوں میں بھی مدینہ کو رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے اگر زیارت نہیں کرے پسند آنکھوں سے تو بصارت والی آنکھوں سے زیارت کر سکتے ہیں۔ کاش کہ آپ جملہ سمجھ سکیں۔ تو ہمارا کہاں چل رہا تھا کہ صحابی کے خواب میں، بلال کے خواب میں حضور شکایت کر رہے ہیں کہ میرے شہر میرے نہیں آتے آپ زیارت کے لیے۔ تو بلال کہنے لگے، اٹھے بے چین ہو گئے، اور بے چین ہونے کے بعد بیوی کو کہتے ہیں کہ رخت سفر تیار کرو، مجھے جانا ہے حضور کی زیارت کے لیے۔ اور رات میں ہی وہاں سے چل پڑے کوفہ سے غالباً، اور چل گئے، اور چلتے چلتے جب پہنچے مدینہ، لوگوں نے زیارت کی۔ جب نبی کے زمانے کے صحابی کی زیارت ہوتی ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں نے درخواست کیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سنا دیجیے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں اذان سناؤں اور حضور کی زیارت نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا میں اذان سنا نہیں سکتا ہوں، مجھے اذان سنانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نہیں سنا سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے میں کام نہیں چلے گا، ایسے میں کام نہیں چلے گا، پکڑتے ہیں ایسی شخصیت کو کہ جن کی بات بلال بھی نہ ٹال سکے۔ بتلائیے کون ایسی شخصیت ہوگی؟ وہ چھوٹا سا ننھا سا منا سا حسنین رضی اللہ تعالیٰ، ان کو جا کر کے کہے کہ کہیے نا اذان دے دے۔ جب حضرت حسین نے درخواست پیش کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہاں مجال تھی کہ حضرت حسین کی بات کو کاٹ دیتے، حسنین کی بات کو کاٹ دیتے۔ بات مان لی، اذان دینے کے لیے چلے گئے۔ جب اذان دیتے ہیں، جب اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے، مکہ کی عورتیں، مدینہ کی عورتیں باہر آ جاتی ہے، باہر آ کر کے دیکھتی ہے کہ یہ حضور کے زمانے کی اذان ہے، مردوں سے سب باہر آ جاتے ہیں، عورتیں اور مرد سب، بچے بھی باہر آ جاتے ہیں، سب حضور کی زمانے کی اذان سن کر کے تاڑے مار مار کر کے رونے لگتے ہیں۔ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ بلال کو کچھ دن کے بعد لوٹ کر کے آ گئے ہیں، اب حضور کے زمانے کی اذان سنانے کے لیے، لیکن حضور کب آئیں گے، حضور کب آئیں گے؟ ایک حد تو یہ ہو جاتی ہے، حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ یہی جملہ ایک بچے بھی کہتا ہے کہ اماں بتانا، اماں بتانا، حضور کے زمانے کی اذان دینے کے لیے بلال آ گئے، میرا نبی کب
کر کے رونے لگتے ہیں. پھر شاعر کہتا ہے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, سلامت رہے تیرے روزے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابوذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلال. کہیے نا آمین ثم آمین. ہمیں بھی عطا ہو جذبے ابوذر, ہمیں بھی عطا ہو. ہائے ہائے, محبت کی انتہا اور آخری اسٹیج پر کہا گیا نا کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں. یہ محبت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو محبوب عاشق اپنی محبوب کی طرح دکھنا چاہتا ہے تو اپنے چہروں پہ داڑھی سجاتا ہے. خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اگر اللہ کو حضور کے علاوہ چہرہ پسند ہوتا اور جو چہرہ پسند ہوتا وہ چہرہ میں لاتے کہ وہ احسن منک لم توقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کہ حضور سے کہ جیسا خوبصورت کوئی بچہ ہی نہیں عورتوں نے جنا, گویا کہ حضور ایسے تھے جیسا انہوں نے چاہا, اللہ نے اسے ایسا بنایا. حضور اپنے چہرے پہ داڑھی مبارک رکھتے تھے, اسی لیے آج مسلمان اپنے نبی کی محبت میں داڑھی رکھتے. تو انشاءاللہ یہ عشق کے واقعات سن کر کے ہم سب حضور سے محبت کریں گے نا بھائی.